नमस्ते जी। 63वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम चतुर्थ अध्याय दिवाकर का बाह्य जगत में विचरण आपको सुना रहे हैं। हरिद्वार में जो 4 सज्जन महानुभाव ऋषि दयानंद से मिलने आते हैं, उनमें से चतुर्थ सज्जन तात्या टोपे ने उनसे पूछा कि महात्मा जी, भारत वर्ष व्यापी जिस प्रजा विद्रोह का आभास आपकी दृष्टि में आया है, उसके कारणों के बारे में आपका क्या अभिमत है। इस पर स्वामी दयानंद जी अपना अभिमत सुना रहे हैं। इस संभाव्य प्रजा विद्रोह के मूल कारणों को हम भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं, यथा धर्म नीतिक, समाज नीतिक, राजनीतिक, अर्थनीतिक, युद्ध नीतिक और प्रत्यक्ष। पहली है धर्म नीतिक कारण। भारत के करोड़ों हिंदू और मुसलमानों को नरक से बचाने के लिए और सीधे स्वर्ग में भेजने के लिए हजारों श्वेतांग पादरी विदेशों से भारत भूमि में ऋषि मुनियों के देश में आए हैं। इनका पालन पोषण और अमीरी भारत के गरीब प्रजाओं के कष्ट प्रदत्त राजस्व से होती है। इनकी राजकीय स्थिति और प्रभाव जज मैजिस्ट्रेटों से कम नहीं है। गरीब, दुखी, असहाय, अनपढ़ और भोले भाले लोगों को आर्थिक प्रलोभन से ईसाई बनाना ही इनका प्रधान कार्य है। अस्पताल, जेल खाने, सरकारी कार्यालय, विचारालय आदि विभागों की नियुक्तियों में इनका असीम प्रभाव है। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बारे में कटुक्तियों और निंदावाद का प्रचार करना ही इनका धर्म प्रचार है। अकाल पीड़ित स्थानों में और गरीब गांवों में आर्थिक सहायता के बल पर हिंदू मुसलमान नवयुवकों को ईसाई या भारत विद्वेषी बनाना ही इनका उद्देश्य है। बड़े बड़े मेधावी कवि, साहित्यिक, वैज्ञानिक नवयुवकों को पादरियों ने भारत द्रोही बना दिया है। यह असहनीय है। अगला कारण है समाजनीतिक कारण। लगभग 100 वर्ष पहले से ही सैकड़ों हजारों अंग्रेज व्यवसायी, राजकर्मचारी, धर्म प्रचारक के रूप में भारतीयों के संपर्क में आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने को भारतीयों से सर्वथा अलग करके रखा है। उनके लिए भारत के सब कोई और सब कुछ घृणा के पात्र और घृणा की वस्तुएं हैं। इससे अंग्रेज और भारतीयों के अंदर महान व्यवधान उत्पन्न हो गया है, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय जनसाधारण के अंदर प्रबल विद्रोह का भाव उत्पन्न हो गया है। इस विषय में पाठ टिप्पणी है ऋषि दयानंद का कथन। अब भी सब कोई अपने को प्रभु शासक समझ करके सभी को शासित के रूप में देखते हैं। नेटिव, निग्रो, इडियट, ब्लडी बास्टर्ड, फूल, डॉग, बिच आदि शब्द इन्होंने यहाँ के रहने वालों के लिए आविष्कृत किए हैं और यत्र तत्र प्रयोग करते रहते हैं। इनके लिए बड़ौदा के गायकवाड़ और हैदराबाद के निजाम, देशी राजा राजेंद्रलाल मित्र और सत्यव्रत सामश्रमी, देशी पंडित महेंद्रलाल सरकार और गंगाधर कविराज, ये सब देशी चिकित्सक हैं। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी देशी संस्कारक हैं तथा वेद उपनिषद भी देशी धर्म ग्रंथ हैं। अब आता है अगला कारण, राजनीतिक कारण। अंग्रेजों ने राज्य विस्तार के लिए युद्ध नीति ग्रहण की है, जिससे पंजाब और पेगू यानी ब्रह्मदेश पर अधिकार कर लिया है। सिक्किम को एकांश युद्ध नीति से ही लिया गया है। स्वत्व विलोप नीति से सतारा, संबलपुर, झांसी, भागलपुर, उदयपुर, नागपुर, जैतपुर, करौली आदि राज्यों पर भी अधिकार कर लिया है। कई एक राज्यों के राज परिवारों को भत्ता देने का वचन दिया गया, फिर उनको भी बंद कर दिया गया। राजप्रासाद लुंठन किया गया, स्त्रियों को अपमानित किया गया। अराजकता का बहाना बनाकर भी कई एक राज्यों का ग्रास किया गया। इन सब जबरदस्ती और दस्यु वृत्तियों के कारण, अत्याचार और अविचार के कारण जनसाधारण का मन विषाक्त, घृणा, विद्वेष और प्रतिहिंसा परायण बन गया है। इसका सहन करना असंभव हो गया है। प्रजा विद्रोह का यही मुख्य कारण है। अब अगला कारण बता रहे हैं, अर्थनीतिक कारण। अंग्रेज शासन के 100 वर्षों के अंदर देश से अपरिमित सोना, चांदी, मणिमाणिक्य, रत्न आदि सुप्रसिद्ध कोहिनूर, स्यमंतक आदि अमूल्य मणि आंग्ल देश में भेज दिए गए। इस विषय में पाद टिप्पणी है।
जितने भूगोल में देश हैं, वे सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता था। वह बात तो झूठी है, परंतु आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही सुवर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। यह लेख मिलता है सत्यार्थ प्रकाश एकादश समोल्लास में। यंत्र शिल्प के प्रवर्तन से कुटीर शिल्प, स्वदेशी शिल्पों की जगह विदेशी शिल्पों की आमद अधिक रूप से हुई है, जिसके कारण देश की समृद्धि विनष्ट हो गई और अन्नाभाव, दुर्भिक्ष आदि बार बार आने लगे। प्रजाओं के लुंठन के लिए घर घर चौकीदारी कर, शिक्षा कर, पथ कर, जल कर, आय कर, शिल्प कर और गवादी पशुओं के भूमिचारण कर आदिकों की क्रमवृद्धि प्रचालित हुई है। इस विषय में पाद टिप्पणी यहाँ में इंग्लैंड स्वयं पहले इतना निर्धन था कि उसमें 1800 ईस्वी में अपनी प्रजा पर प्रकाश का कर लगाना पड़ा था। उस समय बिजली तो थी नहीं, खिड़कियों से जो प्राकृतिक प्रकाश आता था उसी पर कर लगाया गया था। इसलिए लोगों ने बाद में छोटी छोटी खिड़कियां लगाना प्रारंभ कर दिया ताकि कर भार अपेक्षाकृत कम पड़े। ये लेख मिलता है द लाइफ ऑफ क्वीन विक्टोरिया बाय ड्यूक ऑफ आर्गाइल, पब्लिश्ड इन लंदन इन 1908, पेज नंबर 3। आगे बात आई है सन 1873 ईस्वी में जब दयानंद कलकत्ता में थे तो उन्होंने प्रसंगवश बातों बातों में श्रीयुत मनमथनाथ चौधरी BL महाशय से कहा था कि जो तुम्हारे कलेक्टर करते हैं वही कार्य हमारे पिता किया करते थे। द्रष्टव्य पाठ टिप्पणी क्रमांक 2 पृष्ठ 12। और कलेक्टर का कार्य विभिन्न करों की वसूली करना ही होता है। इसलिए स्वामी दयानंद को पता था कि उस समय कौन कौन से कर लगे हुए थे। इनमें से नमक और पौन रोटी पर लगे और स्टाम्प के रूप में लिए जाने वाले करों का उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण 1875 में विरोध किया ही है। जन साधारण अन्न अभाव से अर्धमृत हो रहा है। प्रजा विद्रोह अन्नाभाव के कारण स्वाभाविक गति से ही आ रहा है। अगला कारण बता रहे हैं युद्ध नीतिक कारण। अनपढ़ मूर्ख जनसाधारण को शिक्षा दीक्षा से वंचित करके बाल्य किशोर यौवन अवस्था में अधिक वेतन के प्रलोभन से युद्ध शिक्षा के लिए भेज दिया जाता है। राज्य विस्तार में ये लोग ही परम सहायक हैं। इनके प्रति विदेशी सामरिक कर्मचारियों का व्यवहार अमानवोचित है। इनके वेतन से 25 गुना अधिक वेतन मामूली अंग्रेज सैनिकों को मिलता है। जब इच्छा हो, जहां इच्छा हो, युद्ध के लिए ये लोग भेजे जाते हैं। गंतव्य स्थान का नाम तक भी नहीं बताया जाता है। युद्ध भूमि में मृत्यु होने पर घर में समाचार भी नहीं पहुंचाया जाता है। सामरिक जाति यह नाम रखकर स्वास्थ्यवान तरुण एकमात्र पुत्र को भी परवाने के बल पर पकड़कर सामरिक कर्मचारी ले जाते हैं। छावनी में धर्मकृत्य करना, धार्मिक चिन्ह आदि को धारण करना अवैध और निषिद्ध है। इस पर भी तनिक भी आपत्ति करने से सामरिक विचार के अनुसार गोलियों से मृत्युदंड दिया जाता है। आज से 50 वर्ष पूर्व वेल्लोर में और 30 वर्ष पूर्व बैरकपुर में इस प्रकार के अत्याचार और सामरिक दंडों का विधान हुआ था। दंड प्राप्त सैनिकों का प्राप्य शेष वेतन घर में नहीं भेजा जाता है। प्राण दंड का समाचार तक नहीं भेजा जाता है। बहुत दिनों तक घर में पत्र आदि नहीं आने से अनुमान कर लिया जाता है कि सामरिक कानून से प्राण दंड मिला होगा। इस स्थिति को सहन करना कठिन हो गया है। प्रजा विद्रोह का यह भी कारण है। अब प्रत्यक्ष कारण की बात चल रही है। कृष्णांग जातियों के प्रति प्रतिदिन और सदैव जो व्यवहार सभी जगह देखे जाते हैं, पशुओं के प्रति भी ऐसा निर्दय और निर्लज्ज व्यवहार नहीं देखा जाता है, जो कि अधिक दिनों तक सहन करना कठिन है। इन सब कारणों से प्रजा विद्रोह अवश्यम भावी प्रतीत हुआ है। अब आगे बात आ रही है पंचम सज्जन कुंवर सिंह ने जो बात पूछी उसका उत्तर कल की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। आज इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।